तो गाइस आज हम यूज़ करने जा रहे हैं डॉट नेट विद रिएक्ट जे एस एज अ फ्रंट एंड रिएक्ट जे एस और डॉट नेट पे हम वेब एपीआईज बनाएंगे और एक अमेजिंग ऐप बनाएंगे जिसमें हमारा फ्रंट एंड होगा रिएक्ट पे और बैक एंड जो हमारी वेब एपीआईज होंगी वो हम डॉट नेट पे बनाएंगे डॉट नेट कोर वेब एपीआई में। और जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल सर्वर। सो लेट्स क्रिएट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से मैं विजुअल स्टूडियो 2026 ओपन करता हूँ एंड यहाँ से हम वेब एपीआईज ये वाला हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे और इसका नाम रख लेते हैं वेब एपीआई फॉर रिएक्ट। नेक्स्ट करते हैं और डॉट नेट 10 हम सेलेक्ट करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ हम रहने देंगे एंड क्रिएट करेंगे। सो गाइस ये हमने अपनी ASP.NET कोर वेब एपीआई का प्रोजेक्ट टेम्पलेट हमने बना लिया है। तो सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं, ये चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें वर्किंग फाइन। लेट्स चेक। ओके सो बिल्ड अपडेट हो गई है और तो गाइस मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्वैगर जो है हमारे पास वो अवेलेबल हो। स्वैगर स्वैगर से हम अपनी एपीआईज को टेस्ट वगैरह कर लेंगे। वो एक यूआई प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी इजी होता है अपनी वेब एपीआईज को टेस्ट करना। सो सबसे पहले मैं स्वैगर के कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेता हूँ, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ अब मैं स्वैगर को ऐड कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में और चैट जीपीटी से हेल्प ले रहा हूँ। तो ये इसने कुछ पैकेजेस का इंस्टॉल करने को, तो मैं जो है यहाँ से ऐसे ऐड करना चाहूँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और ये वाला जो पैकेज है ये मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो गाइस ये वाला मैंने पैकेज इंस्टॉल किया है, साथ ही मैं ये वाला यूआई भी इंस्टॉल कर लूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैकेज भी मुझे करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर बट ये भी मैंने कर लिया है एंड आगे ये कह रहा है कि कुछ सर्विसेज ऐड करनी है, ये वाली ठीक है। तो हम जाएंगे इधर प्रोग्राम डॉट सी एस में एंड यहाँ पे हम किसके नीचे ऐड करनी है, ये कंट्रोलर्स के नीचे ये हमने ऐड कर दी है एंड इनसाइड ऐप सेक्शन बिफोर ऐप हम यहाँ पे इस तरह कुछ कोड लिखेंगे लाइक दिस। ओके सो अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब इसका यूआरएल क्या है, इसका यूआरएल देखने के लिए हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, लॉन्च सेटिंग्स में और इसमें से कोई यूआरएल हम कॉपी करते हैं। तो गाइस ये यहाँ से आपने
अपना यूआरएल देख लेना है, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। और साथ आपने लिख देना है, साथ आपने जस्ट ऐसे स्वैगर लिख देना है और इंटर करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। सो ये हमारे पास एपीआई टेस्टिंग के लिए आ चुका है स्वैगर। सो अब हम अपनी एपीआईज जो है टेस्ट कर सकते हैं इस यूआई के थ्रू। तो अब हम अपना रिमेनिंग काम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अब हम इसमें डेटाबेस की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे अपनी वेब एपीआई के प्रोजेक्ट में। तो उसमें मैं जो अप्रोच यूज़ करूँगा वो होगी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। और डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट टीबी के नाम से मेरे पास डेटाबेस है, जिसमें मैंने सिर्फ 3 कॉलम्स ऐड किए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आईडी है जिस पे आइडेंटिटी लगा हुआ है कि ऑटोमेटिकली ये आईडी जनरेट करेगा और इंक्रीमेंट करेगा। और ये दो कॉलम है, नेम और एज। नेम वारचार है और एज इंट है और ये इसके अंदर डाटा है। तो ऐसा आप एक अपनी तरफ टेबल बना लीजिएगा। ओके। तो गाइस, ये कमांड रन करने से पहले हमें 3 पैकेजेस भी इंस्टॉल करने होंगे। सो वो पैकेजेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल्स का पैकेज है। देन हमारे पास एसक्यूएल का पैकेज है। देन हमारे पास डिज़ाइन का पैकेज है। तो ये पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम इस अपनी कमांड को दोबारा इंटर करते हैं तो ये वर्क करेगी। एरो अप का मैं दबाता हूँ और ये मेरी कमांड वापस आ गई और मैं एंटर करता हूँ। सो ये मेरा जो माइग्रेशन है वो परफेक्टली वर्क कर गई है। ये वाला मेथड आपने यहाँ से रिमूव करना है, इसको हमने लेके जाना है ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। और ये काम मैंने किया हुआ है, सो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। कंट्रोल एस दबाता हूँ एंड यहाँ से प्रोग्राम डॉट सी एस में जाऊँगा और यहाँ से ये लाइन भी कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल एस दबाऊँगा एंड इस प्रोजेक्ट की अब हमें ज़रूरत नहीं है। सो अब ये हमारा सारा डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो वर्क हो गया है। सो हम इसको एक बार रन करते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो रिफ्रेश, तो वर्किंग फाइन। सो अब हम अपने कुछ एंड पॉइंट्स बनाएंगे और वो फिर एंड पॉइंट्स हम अपनी रिएक्ट फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे। सो हम कुछ अपने एंड पॉइंट्स बनाते हैं। कंट्रोलर्स में हम एक और न्यू कंट्रोलर ऐड करते हैं। यह हमारे पास होगा एपीआई कंट्रोलर, एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी। और इसका नाम हम वैल्यूज़ कंट्रोलर ही रहने देते हैं और ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का काम करेंगे ताकि हम अपने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर चेंजेस कर पाएँ। सो वो मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ मेथड के अंदर CTOR और यहाँ पे मैं प्राइवेट रीड ओनली टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे टेस्ट यहाँ भी मैं
टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट, और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का काम हो चुका है। तो अब मैं अपने डेटाबेस के साथ काम कर सकता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं एक गेट एपीआई बनाता हूँ। पब्लिक, सबसे पहले मैं लिखूँगा http गेट। सबसे पहले हम जो है स्टूडेंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम गेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक गेट, और यहाँ पे इसको हम कहेंगे var result इक्वल टू डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट। सही। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम टू लिस्ट करके यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे टेबल में वो लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे, और इसको हम कहते हैं रिटर्न ओके रिज़ल्ट। तो ये यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो क्या है? आई एक्शन। यहाँ पे हमें आई एक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओके जो है ये आई एक्शंस के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस दबाएंगे और मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा, और स्वैगर के थ्रू मैं टेस्ट करूँगा। अब मैं जो है, अब मुझे जो लिंक है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ऐसे यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और ये मेरे पास आ चुका है। तो गाइस ये हमारे पास एक गेट एपीआई आ गई है। तो इसको अब हम टेस्ट करते हैं और ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट। सो ये देखिए हमारे पास जिस सारा रिकॉर्ड आ रहा है, जो कि हमारे पास सक्सेसफुली ये हमारे पास रिकॉर्ड हम गेट कर पा रहे हैं। तो गाइस एक काम करते हैं कि ये जो अभी हमने डेटा गेट किया है इसको हम अपनी फ्रंट एंड रिएक्ट एप्लीकेशन में डिस्प्ले करा देते हैं टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि वंस हम सक्सेसफुली इसको जब हम शो करवा लेंगे तो बाकी काम भी हम इजीली कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ। फ्रंट एंड में अगर आपको रन करके दिखाऊं तो हमारा फ्रंट एंड कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से अब रिमूव करते हैं, और इसकी जगह हम अपनी एपीआई को कॉल करते हैं। ठीक है, और टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ हम एक और काम करते हैं, हम चैट जीपीटी से कहते हैं कि भाई हमें फ्रंट एंड पे टेबुलर फॉर्मेट में हमें हमारे जो रिज़ल्ट है वो हमें शो करके दो। ठीक है, चैट जीपीटी जो है हमें टेम्पलेट हमें प्रोवाइड कर देगा, तो बाकी जो चेंजेस होंगी वो हम उसी के अंदर अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। सो हम कहते हैं इधर से हम अपनी इसको एपीआई एंड पॉइंट भी दे देते हैं, ताकि ये एपीआई कॉल भी कर ले। अच्छा, हमारी जो एपीआई का नाम है इस एंड पॉइंट का, वो वैल्यूज़ है, इसको मैं चेंज करता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ गेट स्टूडेंट्स। तो गाइज़ मैंने अपने एपीआई का नेम चेंज, एंड पॉइंट का नाम जो है वो चेंज किया है, और गेट करते हैं इसको। तो अब ये देखें हमारा एंड पॉइंट जो है, अच्छा ये अभी भी कंट्रोलर का नाम आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये भी ना है। तो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, तो गाइस देखें ये कंट्रोलर का नाम भी मैंने हटा दिया, और अब मेरी एपीआई बन गई है कुछ इस तरह।
अब ये मुझे नहीं पता कि नाम हटाना ठीक रहेगा कि नहीं। बहरहाल मैंने हटा दिया है, और अभी फ़िलहाल देख लेते हैं, अगर कोई इशू आया तो हम ऐड कर देंगे। तो एपीआई का जो नेम है वो ऐसे हमें शो हो रहा है, तो अब इस एपीआई को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी से कहेंगे क्रिएट, नहीं, शो रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्मेट ऑफ this API and it getting ID, name and age. For React JS frontend with TypeScript. तो देखते हैं कि ये हमें कैसे शो करके देता है। बेसिकली मैप फंक्शन ये यूज़ करेगा। ये देखिए, ये मैप फंक्शन। और तो हम क्या करते हैं, एक वो कह रहा है कि कंपोनेंट बना लो और उसके अंदर ये यूज़ करो। तो हम SRC के अंदर एक हम फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। और उसके अंदर एक फ़ाइल ऐड करते हैं स्टूडेंट्स डॉट टी एस एक्स एंड स्टूडेंट टेबल डॉट टी एस एक्स। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये कोड आएगा एंड देन हम इसको अपने फ्रंट एंड में हम कॉल करवा लेते हैं। तो फ्रंट एंड पे हम कैसे कॉल करवाएंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे SRC कंपोनेंट्स स्टूडेंट। तो मैंने रिफ़्रेश किया, अब देखते हैं हमारे पास। अच्छा, ये CSS का इशू आ रहा है। तो ये जो है हमारे पास इंडेक्स, इसको हम उड़ा देंगे CSS को। ओके, सो ये हमारे पास अभी तक सही नहीं CSS आ रही, तो हम इसको कहते हैं ऐड CSS एज वेल। तो ये हमें कुछ CSS भी ऐड करके देगा अब। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल की CSS है, और ये हम ऐड कर लेते हैं इधर। को इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, Ctrl+S, एंड यहाँ से हम इसको दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट एंड देन Ctrl+S दबाएंगे। ठीक हो गया, तो अब काफ़ी बेहतर है। लेकिन हमें रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। वो हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं शो हो रहा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, फेल टू, ये जो है ना, ये ओरिजिन, ये ब्लॉक्ड है बाय कोरस पॉलिसी, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें अपनी जो डॉट नेट एप्लीकेशन है, इसकी जो प्रोग्राम डॉट सी एस एस फाइल है, यहाँ पे हमें कोरस पॉलिसी ऐड करनी होगी कि ये जो है रिएक्ट जेएस का लिंक, ये वाला, इसको अलाउ करो, तब यहाँ पे ये सक्सेसफुली डाटा शो करेगा। तो इसका कोड जो है, ये भी मैं चैट जीपीटी से ले लेता हूँ, क्योंकि ज़ुबानी मुझे याद नहीं है अभी। तो मैं इसको कहता हूँ
और प्रोग्राम डॉट सी एस का मैं इसको पूरा कोड दे देता हूँ और इसी में मुझे ये मॉडिफाई करके दे देगा। तो ये बेसिकली इसने ऐड किया है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और तो ये कह रहा है तो फिर आप रन कर लो। तो इस दफ़ा मैं अपनी एप्लीकेशन को फुल फ्लेज रन कर रहा हूँ। तो ये मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो एक दफ़ा मैं npm रन डेव कर लेता हूँ दोबारा। ओके, सो अभी भी शो नहीं कर रहा। वो इसलिए शो नहीं कर रहा कि यहाँ पे भी एक मिडलवेयर ऐड करना है, जो कि है ये। सो इसी को मैं पूरा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और दोबारा रन करते हैं। और ये देखें, हमें इसने रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में हमें अपना डाटा शो कर दिया। तो गाइस देखें कितना अमेजिंग है कि हम अपना फ्रंट एंड हम रिएक्ट जेएस पे यूज़ कर रहे हैं, बैक एंड जो हमारी वेब एपीआईज़ हैं वो हमारे डॉट नेट पे है और हम एसक्यूएल सर्वर एज डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ की काफ़ी आजकल डिमांड है। सो ये एक लेटेस्ट टेक जो चीज़ है वो मैंने आपको आज समझा दी। इतना इजी है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को एक पावरफुल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मज़ीद बाकी इसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी है कि कैसे हम फ्रंट एंड डायरेक्ट पे बनाते हैं और अपनी एपीआईज़ को नेट पे डॉट नेट पे बनाते हैं। तो गाइस मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।